फिर क्या जो मौजूदा विधायक है वो शाबिर पाक में बिलीव नहीं करते, उसमें विश्वास नहीं करते? वाकई में उनका विश्वास है तो क्यों आज भी जमीनों के मुद्दे वहां पर चल रहे हैं? वाकई में उनका विश्वास है तो जिस मस्जिद के अंदर बैठकर नमाज पढ़ते हैं उसमें पानी क्यों छूता है? वाकई में अगर उनका विश्वास है तो आज भी वहां पे जो जायरीन आते हैं वो घोड़े टांगों से सफर क्यों करते हैं? अगर वाकई में उनका विश्वास है तो आज भी वो पुल सालों से क्यों बंद पड़ा है जिस पर लोग बाग 6 किलोमीटर घूमने के बाद अपना वहां पर आते हैं? अगर वाकई में उनका विश्वास है तो क्यों वहां पर गंदगी है? वाकई में उनका विश्वास है तो क्यों वहां पे आप भीख मांगते हुए छोटे बच्चों को देख सकते हैं? जो जनता 100 रुपए के तेल में इकट्ठी हो रही हो, उस जनता को आप कहते हैं कि बीजेपी से मोहब्बत करती है। अंतर सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने 100 रुपए के पेट्रोल डाल करके भीड़ इकट्ठा की और आम आदमी पार्टी से जहां पर कोटियाल जी आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, जहां पर कोटियाल जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा होने के बावजूद वहां पे 250 में 200 में इकट्ठा किया जा रहा है। अंतर क्या है कि आपको लगता है कि शहजाद जी का वोट आपको मिल जाएगा? शहजाद जी के जाने से यहाँ पे आम आदमी पार्टी नहीं आई है। मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी पूरे उत्तराखंड के अंदर चुनाव लड़ रही है। क्या आप ये बताइए, स्वास्थ्य के लिए जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं आप कह सकते हैं कि काम नहीं किया? क्योंकि पिरान क्लियर में चुनाव लड़ना है, दिल्ली के आधार पर चुनाव नहीं लड़ना। अदरवाइज दिल्ली में जो पानी भरा उसके लिए, उसको लेकर के भी लोग बात करेंगे, है ना? जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि बिल्कुल बसें चलेंगी, अच्छे से चलेंगी और पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से होगी, वो कौन सी पानी की व्यवस्था थी? जब नदियां जब लोग तैर करके पार कर रहे थे तब आपको दिल्ली नहीं दिखाई देगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस मॉडल को छोड़िए और सीधा हम बात करते हैं उत्तराखंड के पिरान क्लियर की। जी नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश और इस वक्त आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिरान क्लियर विधानसभा में हर एक पार्टी के अपने अपने दावेदार सामने आ रहे हैं। वहां के विधायक हैं फुरकान जी। जब कांग्रेस पार्टी से लगातार एक ही विधायक हैं तो आपको क्या लगता है कि दूसरी पार्टी के व्यक्ति भी, नेता भी विधायक बन सकते हैं? यह अपने आप में क्लियर विधानसभा के लोगों के लिए एक बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से सबसे पहले आप देना शुरू कर दीजिए, फिर मैं आगे की बात शुरू करता हूं। और आज क्लियर विधानसभा को लेकर के हमारे साथ उपस्थित हैं इंजीनियर शादाब आलम जी, जो कि आम आदमी पार्टी के उसी विधानसभा के प्रभारी हैं और मैं समझता हूं प्रत्याशी भी हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं मैं। और नमस्कार। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप क्लियर विधानसभा चूज करके आए हैं, रहने वाले आप कहीं और के, चुनाव लड़ेंगे आप पिरान क्लियर विधानसभा में, कारण क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो मोदी जी गुजरात से हैं। हाँ। और चुनाव बनारस से लड़ते हैं। हाँ। तो इस बात का कोई महत्व नहीं है। ये संविधान ने हमें हक दिया है चुनाव लड़ने का। दूसरा, मैं कहीं बाहर से नहीं हूँ, मैं उत्तराखंड से ही हूँ, मेरी पैदाइश यहाँ की है जी। और मैं जिस दर से, जो साबिर पाक का दर है, जिस दर से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, वहाँ पे पूरी दुनिया के जायरीन आते हैं। वो दर किसी एक का नहीं है, वो दर किसी एक धर्म का नहीं है, वो दर सभी का है। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर चुना और एक अच्छे नेता के रूप में मुझे यहाँ पे पूरा भार संभालने का मौका दिया। नहीं, ये अच्छी बात है कि आपने कहा कि संवैधानिक अधिकार है, कोई व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पिरान क्लियर विधानसभा ही क्यों? क्या पिरान क्लियर विधानसभा आपको लग रही है कि खराब स्थिति में है जिससे कि आप यहाँ पर आकर चुनाव लड़ेंगे? कोई और विधानसभा आप चूज कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड के आप निवासी हैं, तो आप जहाँ के निवासी, आप वहाँ से चुनाव लड़ लेते हैं। देखिए साहब, ये जो जिम्मेदारी दी है, ये पार्टी ने बहुत सोच समझ के जिम्मेदारी दी है और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी पार्टी का है। जो हमारी कमेटी ने चूज किया, जो हमारे संगठन ने चूज किया और जिस सीट के लिए मुझे चुना गया, वो मेरे लिए बेहतर है। दूसरा, मैं बात करूँ आस्था की, तो मेरी आस्था साबिर पाक के दर से जुड़ी हुई है। मैं, आप कह दीजिए कि साबिर पाक को मानने वाला हूँ, चाहने वाला हूँ और उस दर से मेरा लगाव है। उसी की बदौलत है कि मैंने पल भर में ही यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। नहीं, लेकिन आपने एक बात बोली तो शाबिर पाक को आप मानने वाले हैं और आपके लिए बेहतर है। शाबिर पाक को मानने वाले, इस बात को लेकर के तो मैं बाद में चर्चा करूँगा, लेकिन आपने बोला कि आपके लिए पिरान क्लियर विधानसभा बेहतर है।
ये किस आधार पर आप जज करके बता रहे हैं कि आपके लिए देखिए, मैं बेहतर आपको बता दूं, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ है? और मैं इंजीनियर भी इंडस्ट्री लगाने के लिए, मैं आपको बता दूं, जाना जाता हूँ। मेरा बेसिक जो फील्ड है वो डेवलपमेंट है। पूरे उत्तराखंड के अंदर पहाड़ पे तो आप कह ही नहीं सकते, जो प्लेन एरिया है जी, जो तराई एरिया है, उसमें पीरान कलियर विधानसभा के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बना है जिससे कि यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल सके। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही आ जाता है। जो यहाँ पे मौजूदा विधायक हैं, आप ये समझ लीजिए कि वो ये चीजें करने में असंभव है, तो ये मेरे लिए पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पीरान कलियर, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, क्योंकि हरिद्वार जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो नियर अबाउट है, जो भगवानपुर इंडस्ट्रियल एरिया है वो नियर अबाउट है। बट यहाँ पे एक अच्छा सक्षम नेता जब होगा तो वो यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब भी लेकर आ सकता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था भी अच्छी करा सकता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो रोजगार के क्षेत्र में यहाँ के विधानसभा वासियों को मुहैया करा सकता है। मुख्यतः आप रोजगार को लेकर के काम करेंगे। लेकिन एक बात आपने कही कि शाबिर पार्क में आप बिलीव करते हैं, तो क्या जो विधायक हैं वो बिलीव नहीं करते हैं? देखिए साहब, सबकी अपनी अपनी आस्था है, हाँ, सबके अपने अपने धर्म हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। बिल्कुल ठीक है साहब, मेरी जो सोच है वो मैंने आपके सामने बयां कर दी। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि आखिर क्या जो मौजूदा विधायक हैं वो शाबिर पार्क में बिलीव नहीं करते, उसमें विश्वास नहीं करते, कि आपको लग रहा है कि नहीं, आपने बोला कि ये कारण है, मैं बिलीव करता हूँ। अगर वाकई में उनका विश्वास है तो क्यों आज भी जमीनों के मुद्दे वहां पर चल रहे हैं? वाकई में उनका विश्वास है तो जिस मस्जिद के अंदर बैठकर नमाज पढ़ते हैं उसमें पानी क्यों छूता है? वाकई में अगर उनका विश्वास है तो आज भी वहां पे जो जायरीन आते हैं वो घोड़े टांगों से सफर क्यों करते हैं? अगर वाकई में उनका विश्वास है तो आज भी वो पुल सालों से क्यों बंद पड़ा है जिस पर लोग बाग 6 किलोमीटर घूमने के बाद अपना वहां पर आते हैं? अगर वाकई में उनका विश्वास है तो क्यों वहां पर गंदगी है? वाकई में उनका विश्वास है तो क्यों वहां पे आप भीख मांगते हुए छोटे बच्चों को देख सकते हैं? अगर विश्वास है तो क्या इस पे काम नहीं करना चाहिए था? करेक्ट। यानी कि अगर उनको विश्वास होता, यानी अब सीधी सी बात है दोस्तों कि बड़ा आप ब्लेम लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक फुरकान जी के ऊपर कि अगर उनको शाबिर पार्क में विश्वास होता तो शायद ये सारी समस्याएं नहीं होती, वहां के आसपास लोग भीख नहीं मांग रहे होते और तांगे पे यात्रा जायरीन नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, ये एक बड़ा विषय है जी। और मैं समझता हूं कि इस विषय को लेकर के फिलहाल तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं? क्या शादाब आलम जिस बात को लेकर के सामने मुखर होकर के जिन्होंने कहा कि अगर विश्वास होता तो आप उनके मजहब पे, उनके बिलीफ सिस्टम पे आप कहीं सवाल तो नहीं खड़ा कर रहे? नहीं साहब, मजहब इस्लाम है। हाँ, इस्लाम पे सवाल खड़ा करना बहुत गलत। तो खड़ा किस पर सवाल कर रहे हैं? सवाल है उनके इस बिलीफ बात, पे। आपने ये बोला कि क्या वो आस्था नहीं रखते वहां पर, तो आपने मैंने बोला आपको उसका जवाब ये दिया, अगर वाकई में एक आस्था है, भाई एक आस्था है, मान लीजिए धर्म नगरी है, पूरे उत्तराखंड के अंदर पीरान कलियर को 5वें धाम के रूप में जाना जाता है, तो वहां से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की आस्था जुड़ी हुई है। वो किसी एक मजहब या एक धर्म के लिए नहीं है, वो आस्था का प्रतीक है, वो हिंदुस्तान का प्रतीक है, वो हमारी इज्जत और एक उत्तराखंड को जानी पहचानी जगह है। एक ऐसा दरबार है जहाँ पे बड़ी बड़ी दूर से जायरीन आते हैं। आप खुद बताइए, जिस विधानसभा के अंदर आज भी 21वीं सदी के अंदर घोड़े टांगे चलते हो, क्या आप बिलीव करेंगे कि वहां के विधायक ने कोई काम कराया है? जी, लेकिन जनता अगर प्रेम करती है तभी तो 10 साल से विधायक बनाई हुई है। सब जनता प्रेम इसलिए करती थी क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं था। अच्छा, यहाँ पे कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था। तो सेकंड ऑप्शन आम आदमी पार्टी को जी, चूज करेगी क्या? जी। सेकंड ऑप्शन हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के किसी अन्य व्यक्ति को चूज कर ले जनता। हाँ, अगर दूसरे, लेकिन जनता एक बात और आपको बता रहा हूं, एक तो फुरकान जी में विश्वास करती है, दूसरा कांग्रेस पार्टी में बिलीव करती है। उस दौरान आम आदमी पार्टी के शादाब आलम क्या करेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, 1,17,000 1,20,000 वोट है। मैं आपकी बात का जवाब देता हूं जी। अगर 1,20,000 वोट में से बीजेपी को 28,000 वोट आते हैं, शहजाद को 23,000 समथिंग वोट आते हैं, राव साजिद को 6,000 समथिंग वोट आते हैं, तो पूरे पीरान कलियर की जनता का विश्वास
फुरकान अहमद पर थोड़ी हो गया। नहीं तो जिस संविधान नहीं, का जिस मैं जो कह संविधान रहा की हूं, दलील नहीं, आपने दी मैं थी जो उसी कह रहा हूं, संवैधानिक आधार जो की मैं बात कह कर रहा रहा हूं हूँ, आपसे, उसी जिस संवैधानिक बात आधार पर की मैं बात कह कर रहा रहा हूँ, हूं, उसी आपने संवैधानिक। जो मुझसे सवाल पूछा हाँ। मैं उसका आपको जवाब दे रहा बिल्कुल हूं। दीजिए। जो आपने मुझसे सवाल पूछा, पीरान कलियर की जनता जब ऑप्शन नहीं था तो चुना है कांग्रेस को, तो चुना है मोहम्मद फुरकान अहमद विधायक जी को, ऑप्शन नहीं था तो। नहीं, फुरकान अहमद जी को इसलिए चूज किया, मैं कह रहा हूं ना कि आप ये कह रहे हैं कि उनको इतने प्रतिशत जनता ने विधायक बनाया हुआ है जी। तो मैं कह रहा हूं कि यह संवैधानिक, जिस संवैधानिक आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं कहीं और से आकर के, वही संवैधानिक आधार है कि भाई जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा। वो परसेंटेज तो मायने रखता ही नहीं देखिए है। साहब, जिसको ज्यादा, क्योंकि चुनावी समीकरण तो इसी आधार पर तय होते हैं, एक वोट से विजेता भी विजेता कहलाता है। आपने मुझसे अब सवाल को घुमाइए मत आप। नहीं, मैं आपने जो बात सवाल कर रहा किया हूं। था हाँ। मैंने उसका जवाब तो दिया। मैं कह रहा मैंने हूं- चाहत की बात की, चाहत परसेंटेज में टोटल में देखोगे हाँ। आप 100 में से 50-50 आधा आधा होता है। हाँ। 100 में से तो आप ये 75 कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि फुरकान अहमद जी को मात्र 20% लोग प्रेम करते हैं। बिल्कुल 80% जनता नाखुश है। ये नाखुश यहाँ नहीं के हो विधायक सकते, से। नहीं नाखुश नहीं है, हो सकता है कि वो किसी और से प्रेम करते हैं। अच्छा, क्यों नाखुश नहीं होगी साहब, ये बताइए। क्या आज भी यहाँ पे रोडवेज बस अड्डा बन पाया है पीरान कलियर के अंदर? क्या यहाँ पे आज भी जो नहर बंद पड़ी है, क्या यहाँ पे कोई टूरिज्म प्लेस बनाया है उन्होंने? मेरे ऑफिस के सामने खुद एक आप ये कह दीजिए कि तालाब है, वहां पे गंदगी भरी पड़ी है। क्या आप ये बता दीजिए मुझे, वहां पर जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, वो भीख मांगते हैं वहां पर? क्या ये कराया है वहां पर? यानी कि क्या व्यवस्था बनाई है, आप बताइए मुझे। जी, तो कुल मिलाकर के यही है कि 10 साल से अगर वो इस तरीके से विधायकी संभाल रहे हैं जी, तो अब जाकर के जनता क्या मूव कर सकती है आम आदमी पार्टी की तरफ? देखिए साहब, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अभी तक उत्तराखंड में, मैं कहता हूं कुछ कहीं तो एग्जिस्टेंस है नहीं, पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है उत्तराखंड के दिल्ली के अंदर भी दिल्ली के अंदर भी पहली बार चुनाव लड़ा था। हाँ। और आपने देखा होगा कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। वहां की स्थिति परिस्थिति बिल्कुल नहीं साहब, स्थिति पूरे हिंदुस्तान की एक है। हाँ। हिंदुस्तानी खून एक है। हाँ। हिंदुस्तान की मिट्टी एक है। तो परिस्थिति ये भी अलग थी। हिंदुस्तान का एक राज्य है उत्तराखंड। उस वक्त आंदोलन किया था अन्ना हजारे ने, और बिल्कुल। तब अरविंद केजरीवाल जी ने उनको सपोर्ट करते हुए पार्टी बनाई थी और पार्टी के बिहाफ पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और जनता का वोट उनको मिला। जी, आंदोलन किया, आंदोलन के बेस पे काम भी किया है दिल्ली के अंदर। आप ये बताइए, शिक्षा व्यवस्था में दिल्ली नंबर 1 है या नहीं है? आप खुद बताइए, क्या शिक्षा व्यवस्था के लिए काम नहीं किया? आप कह सकते हैं कि काम नहीं किया? क्या आप ये बताइए, स्वास्थ्य के लिए जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, आप कह सकते हैं कि काम नहीं किया? आप कह सकते हैं एजुकेशन जो वहां पर मिलती है? नहीं, बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक ये कोई बात खराब है। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल। मैं आपको ये बात बता रहा हूं, बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक की जो स्थिति है वो आपको ही पता है कि कहां कहां खोले गए हैं, किसने किसको देकर खुलवाया गया है। जी। आम आदमी पार्टी कुछ लोगों को, सपोर्टर्स को मोहल्ला क्लिनिक दे दिया गया, मोहल्ला क्लिनिक ढंग से चलता नहीं है, ऐसी खबरें भी आती है। इसीलिए दिल्ली विधानसभा को छोड़िए और मैं सीधा उत्तराखंड के, खासतौर पर पीरान कलियर की बात कीजिए, ज्यादा बेहतर है। जी 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 जी, क्योंकि पीरान कलियर में चुनाव लड़ना है, दिल्ली के आधार पर चुनाव नहीं लड़ना। अदरवाइज दिल्ली में जो पानी भरा उसको लेकर के भी लोग बात करेंगे, है ना। जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि बिल्कुल बसें चलेंगी, अच्छे से चलेंगी और पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से होगी, वो कौन सी पानी की व्यवस्था थी? जब नदियां, जब लोग तैर करके पार कर रहे थे तब आपको दिल्ली नहीं दिखाई देगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस मॉडल को छोड़िए और सीधा हम बात करते हैं उत्तराखंड के पीरान कलियर की। जी जी, क्योंकि सवाल भी बहुत सारे खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे विषय पे हम चर्चा करने लगेंगे। लेकिन आपने जो बात कही पीरान कलियर विधानसभा को लेकर के, वो वास्तव में जमीनी हकीकत भी वही चीज दर्शाती है। जब हमारे रिपोर्टर पीरान कलियर के अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं तो वो भी इसी चीज को देखते हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आम आदमी पार्टी पर जनता भरोसा करेगी? खासतौर पे आम आदमी पार्टी में आपके ऊपर भरोसा करेगी? अच्छा साहब, मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे। क्योंकि शहजाद नहीं लड़ रहे हैं वहां से, अब तक की जो रिपोर्ट्स है उसके आधार पर मैं बात कह रहा हूं, इस वजह से आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या वहां से? कि आपको लगता है कि शहजाद जी का वोट आपको मिल जाएगा? शहजाद जी के जाने से यहाँ पे आम आदमी पार्टी नहीं आई है, मैं आपको बता दूं। आम आदमी पार्टी पूरे उत्तराखंड के अंदर चुनाव लड़ रही है। हाँ। और वो एक दिन की रणनीति नहीं है, वो सालों की मेहनत है। दूसरा, आज अगर हम बात करें पीरान कलियर की, आप ये बताइए, यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है पीरान कलियर की, क्या आप खुद ने आपने सर्वे कराया हुआ यहाँ पर, क्या बेहतर है?
क्या रोड्स आज भी, मैं आपको बता दूं, एक गांव था हकीमपुर तुर्रा में, वहां पर गया था, 2-2 फीट पानी खड़ा है। क्या ये व्यवस्था है रोडों की? मैं खुद विधायक जी के गांव में गया था रामपुर में, वहां पे जो एजुकेशन के लिए छोटे छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र बने हुए हैं, वहां पर कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है। क्या ये व्यवस्था है शिक्षा की? अगर मैं बात करूं रोजगार की, तो आप खुद बता दीजिए मुझे, ऐसा कौन सा रोजगार मेला यहाँ पर लगता है जहाँ पे बच्चे जाकर रोजगार लेते हैं? कोई ऐसा मेला लगवाया आज तक? लेकिन मैं ये इस बात पे सवाल खड़ा कर रहा हूँ आपसे कि क्या जनता, हम जब आपने देखा, आपने जिस वोट ऑफ परसेंटेज की बात की, उसमें सेकेंड नंबर पे तो भारतीय जनता पार्टी रही। तो वहां से स्विच होकर के अगर मान लीजिए, अगर जनता, आप कह रहे जनता को परेशान किया फुरकान अहमद जी ने, उनके लिए कुछ नहीं किया, तो जनता वहां की बजाय सीधा बीजेपी की तरफ रुख करेगी या आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करेगी? नहीं, मैं आपको बता दूं, बीजेपी की बात बता देता हूं। जो सरकार जो संगठन अपने मुख्यमंत्रियों को नहीं रोक सकता, 3-3 बार मुख्यमंत्री चेंज कर दिए, तो उस पे जनता क्यों विश्वास करेगी? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। जिस जनता ने आज तक वहां पे विधायक नहीं चुना, वो अब कैसे चुन लेगी? हाँ, तो जो आज तक विधायक नहीं चुना, तो आप चुने गए हैं क्या पहले? आप आम आदमी पार्टी का कोई विधायक उत्तराखंड में चुना गया है क्या? जी। अरे जिसके विधायक, जिसकी सरकार है उत्तराखंड में, जनता उस पर भरोसा करेगी, या जिसकी सरकार ही नहीं है उस पर जनता भरोसा करेगी? जनता काम भाई, आप दिल्ली से मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री आते हैं, आम आदमी पार्टी का प्रचार करते हैं, चले जाते हैं जी। आपके ही रोड शो में जब हमारे रिपोर्टर्स उतरते हैं, तो वहां पर 200, 250 में भीड़ बुलाई जाती है, और आप कह रहे हैं आपके पास जनता है नहीं, लोग है नहीं, और आप कह रहे हैं हम चुनाव जीतने वाले हैं। पीरान कलियर की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं रुड़की की बात कर रहा हूं। अभी आपने बोला मैं दिल्ली की बात नहीं करूंगा, मैं अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो बीजेपी की गाड़ियों में भी 100 रुपए के तेल पड़ रहे थे पेट्रोल पंप पे जी, तो उसको आप कुछ नहीं बोलेंगे? मैंने कहा जो सरकार आज भी उत्तराखंड के अंदर मौजूद है, क्या वो 100 रुपए के पेट्रोल में यहाँ पे जनता इकट्ठी कर रही है? आज भी उसका इतना वजूद नहीं है कि उसके पास जनता मोहब्बत के साथ आ सके? इस बात को आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं कहा। मैंने आपसे कहा 100 रुपए में जो जनता 100 रुपए के तेल में इकट्ठी हो रही हो, जो जनता 100 रुपए के तेल में इकट्ठी हो रही हो, उस जनता को आप कहते हैं कि बीजेपी से मोहब्बत करती है? अंतर सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने 100 रुपए के पेट्रोल डाल करके भीड़ इकट्ठा की, और आम आदमी पार्टी से जहां पर कोटियाल जी आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, जहां पर कोटियाल जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, और मुख्यमंत्री का चेहरा होने के बावजूद वहां पे 250 में 200 में इकट्ठा किया जा रहा है। अंतर क्या है? बिल्कुल मैं सीधी बात, मैं आपकी बात को बिल्कुल, जिस रिपोर्ट की बात आप कर रहे हो, वो दोनों रिपोर्ट द न्यूज वाला नेटवर्क पे चली है। नहीं, आम आदमी पार्टी में 200 की आप वीडियो दिखाइए, आप पीरान कलियर की बात कीजिए। अगर आप एक इंसान भी ऐसा लाके देंगे जो पीरान कलियर के अंदर पैसों से आया हो, तो मैं चुनाव छोड़ के चले जाऊंगा। पीरान कलियर में भी बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कह सकता। आप एक वीडियो निकाल के दिखा दीजिए, जब आप एक आदमी लाके खड़ा कर दीजिए। जब आप जिस 100 रुपए की पेट्रोल की बात कर रहे हैं, वो है ज्वालापुर का जी, और मैं जो 200 रुपए, तो मैं सिर्फ पीरान कलियर की बात करूं, मैं जो 200 रुपए, मैं विधानसभा पीरान कलियर की बात रुपए पे जो बुलाया गया है, वो है रुड़की विधानसभा। वो सब फंडे हैं, वो सब सरकार के फंडे हैं साहब। बीजेपी वालों ने या कांग्रेस वालों ने खड़ा कर दिया होगा और बदनाम करने के लिए पार्टी को। ठीक वैसे ही जैसे ज्वालापुर में आम आदमी पार्टी वालों ने खड़ा किया। बिल्कुल नहीं। वहां पे बाइकों में तेल पड़ रहे थे, वहां पे रैली के लिए तैयारी हो रही थी, वहां पे बीजेपी के झंडे लगे हुए थे बाइकों में। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसका हमारे रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया, उसके पास आम आदमी पार्टी के झंडे थे साहब। नहीं, आम आदमी बिल्कुल आम आदमी पार्टी झंडे थे। अब इस चीज का आप विश्लेषण कीजिए, आप जांच कीजिए कि कौन गलत है कौन सही है। चलिए, ये दोस्त जो हमारे इस वक्त देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क पर, आप इन सभी विषयों को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। आखिर कौन कहां पर कितने रुपए में किसको खरीद रहा है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन पीरान कलियर को लेकर के इंजीनियर शादाब आलम ने जिन्हें जो बात कही, वो सोचनीय विषय है कि पिछले 10 साल में कांग्रेस का व्यक्ति, कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं फुरकान अहमद जी, जो कि लगातार 10 साल से विधायक है। इसके बावजूद ट्रांसपोर्टेशन की बात आपने कर दी, शाबिर पार्क में जो पानी की जो जहां पर नमाज लोग पढ़ रहे हैं, वहां पर पानी की अगर पानी चू रहा है, उसकी बात कर दी। नहर को अभी तक कुछ अच्छी व्यवस्था उसकी डेवलप नहीं कर दी गई, उसकी बात कर दी। ऐसे बहुत सारे विषय को लेकर के आपने सारे मुद्दे रखे हैं। और हकीमपुर तुर्रा में भी बीजेपी नेता हैं, उन्होंने भी बहुत सारी बातें की हैं, उसको लेकर के चर्चा की है। तो ऐसे मुद्दे होंगे।
पिरान क्लियर विधानसभा को लेकर के बहुत सारी बातें हम करते रहेंगे और जिन विषयों को शादाब आलम जी ने उठाए हैं, आम आदमी पार्टी के वहां के प्रत्याशी हैं, आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर दीजिए। और मैं कहता हूं कि जनता जो प्रतिक्रिया देगी उसके आधार पर फिर से द न्यूज़ वन नेटवर्क की टीम पिरान क्लियर विधानसभा में जाएगी। आपके माध्यम से पिरान क्लियर की जनता से, इस क्षेत्र की जनता से एक अपील करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। मेरा सभी को नमस्कार। देखिए, ज़्यादातर इस तरीके की जो टॉकिंग होती है, उस टॉकिंग के अंदर कोई भी नेता या कोई भी प्रत्याशी या कोई भी नेता इस तरीके का सवाल आप लोगों से नहीं करेगा। मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की सपोर्ट आपको करनी चाहिए, अगर आपको लगता है वाकई में एक ईमानदार व्यक्ति आपके बीच में आया है, अगर वाकई में आपको लगता है केजरीवाल यहाँ पे भी कुछ नया करके दिखाएंगे, वाकई में आपको लगता है कि कर्नल अजय कोठियाल जो आपको सीएम का चेहरा दिए गए हैं यहाँ पर, वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं और वो यहाँ पे कुछ नया करेंगे, अगर वाकई में आपको लगता है कि पिरान क्लियर के अंदर जो इंजीनियर शादाब आलम आपके यहाँ पे प्रत्याशी बनाए गए हैं वो कुछ कर सकते हैं, तो आप जरूर सपोर्ट करिए, आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होइए। और अगर आपको लगता है कि हम कहीं से कहीं तक आपके काम में नहीं आएंगे, आपको लगता है कि हमारी सरकार ने दिल्ली में काम नहीं किया है, आपको लगता है कि हमारी सरकार ने दिल्ली में शिक्षा के ऊपर काम नहीं किया है, तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा आप हमारी बात को इग्नोर कीजिए। मगर मैं सारे युवाओं से मेरी अपील है कि एक अच्छी सरकार के लिए, एक अच्छी सोच के लिए आप सभी लोग साथ आइए और कंधे से कंधा मिला के चलिए। नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, मैंने बात खत्म करनी चाहिए, आपने फिर से बात कही, इस बात को लेकर के मैं आगे कोई चर्चा नहीं करूँगा। आप अपने विचार जरूर रखिए, आपका विचार इस पर पड़िए, क्योंकि मेरा मानना है कि जनहित के लिए ही सब कुछ हो रहा है और जनता जिस चीज़ में अपना हित समझती है वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएगी। आपने जो वक्त दिया द न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से, अपनी बात भी कही आपने और साथ में हमने बहुत सारे सवाल भी आपसे किए। अब जनता, ये सारे डिसीजंस हम जनता के ऊपर छोड़ते हैं। बिल्कुल। तो समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कर लीजिए, चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे विषयों से जुड़े रहने के लिए, ऐसे बहुत सारे मुद्दों से हरिद्वार जिले की 11 विधानसभाओं से लगातार अपडेट के लिए आप सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।